बहुत समय पहले मगध राज्य में एक साधु रहते थे। उनका एक ही सपना था, मैं मन की बातें पढ़ सकूं। वो सोचते थे, अगर मैं मन पढ़ लूं तो मैं जान जाऊंगा कौन मेरा मित्र है, कौन शत्रु। अगर मैं मन पढ़ सकूं तो दुनिया मुझे सम्मान देगी। अगर मैं मन पढ़ लूं तो मैं दूसरों को नियंत्रित कर पाऊंगा। ये सोच उनके भीतर इतनी गहरी हो गई कि वो ध्यान तो करते, लेकिन ध्यान का उद्देश्य शांति नहीं था, बल्कि शक्ति पाना था। एक दिन उन्होंने सुना कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ श्रावस्ती में ठहरे हुए हैं। बुद्ध के बारे में वो पहले भी सुन चुके थे। लोग कहते थे, बुद्ध तो मन की गहराई तक देख लेते हैं। वो बिना पूछे भी इंसान के दुख को समझ जाते हैं। साधु का मन खिल उठा, यही तो मैं चाहता हूं। अगर बुद्ध के पास ये शक्ति है तो मुझे भी ये मिल सकती है। वो बिना देर किए बुद्ध के पास पहुंच गए। साधु ने प्रणाम किया और कहा, भगवान, मुझे एक वरदान चाहिए। मुझे मन की बातें पढ़ने की शक्ति दीजिए। मैं जानना चाहता हूं कि लोग क्या सोचते हैं। बुद्ध ने साधु को देखा। उनकी आंखों में गहरी करुणा थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, तुम मन की बातें क्यों पढ़ना चाहते हो? साधु थोड़े चौंके। उन्होंने जवाब दिया, भगवान, अगर मैं मन पढ़ लूं तो मुझे कोई धोखा नहीं देगा। मुझे सम्मान मिलेगा। लोग मुझसे डरेंगे और मैं हमेशा सुरक्षित रहूंगा। बुद्ध हल्के से मुस्कुराए, तो तुम शक्ति चाहते हो? सुरक्षा के लिए? साधु बोला, हां, यही तो मेरी साधना का लक्ष्य है। बुद्ध का पहला प्रश्न। बुद्ध ने धीरे से पूछा, साधु, मान लो तुम किसी का मन पढ़ सकते हो। अगर तुम देखो कि कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में बुरा सोच रहा है, तुम्हें गाली दे रहा है, तुम्हारे लिए ईर्ष्या रखता है, तो क्या तुम खुश रहोगे या दुखी? साधु एकदम चुप हो गया। उसने सोचा, अगर सच में ऐसा हुआ तो शायद उसे गुस्सा आएगा, दुख होगा। बुद्ध ने आगे कहा, और मान लो किसी का मन तुम पढ़ो और पता चले कि वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास है, वो भीतर से तुम्हारा मित्र नहीं, तो क्या तुम्हारा विश्वास टूटेगा या नहीं? साधु और भी असमंजस में पड़ गया। बुद्ध ने कहा, साधु, मन पढ़ना कोई वरदान नहीं है, ये तो एक बोझ है। क्योंकि जब तुम जान जाओगे कि हर व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, तो तुम्हें दुनिया से घृणा होने लगेगी। मनुष्य के मन में कितना लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और मोह भरा है। अगर तुम ये सब देख लोगे तो तुम्हारा हृदय कभी शांत नहीं रहेगा। साधु स्तब्ध रह गया। उसने कभी इस दृष्टिकोण से नहीं सोचा था। बुद्ध का दूसरा प्रश्न। बुद्ध ने फिर पूछा, तुम शक्ति चाहते हो, लेकिन क्या शक्ति से करुणा आती है? क्या शक्ति से प्रेम आता है? क्या शक्ति से दुख मिटते हैं? साधु ने सिर झुका लिया। वो समझ रहा था कि शक्ति पाना आसान है, पर उसका बोझ ढोना कठिन है। बुद्ध ने कहा, साधु, अगर सच में तुम मन की बातें पढ़ना चाहते हो, तो ये जादू से नहीं होगा। ये तब होगा जब तुम अपने मन को शांत करोगे। जब तुम्हारा मन निर्मल होगा तो तुम बिना पूछे ही समझ जाओगे कि सामने वाला दुखी है या प्रसन्न। तुम्हें शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि करुणा का हृदय मन की गहराइयों को महसूस कर लेता है। यही असली मन पढ़ने की कला है। साधु की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, भगवान, आज तक मैं शक्ति की तलाश में था, लेकिन अब समझ गया कि शक्ति से बड़ी करुणा है। मैं आपके चरणों में शरण लेता हूं। बुद्ध ने आशीर्वाद दिया और कहा, मन की बातें जाननी हो तो सबसे पहले अपने मन को जानो। जब तुम्हें अपने भीतर का सच दिखेगा, तभी तुम दूसरों के मन को समझ सकोगे।